गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। गिरना और गिर के संभल जाना किसी भी शाह सवार की खूबी होता है, लेकिन जिंदगी से भागती दौड़ती शाहराएं मैदान जंग नहीं। यहां किसी भी शाह सवार की खूबी है कि वो खुद को और दूसरों को गिरने से बचाए, यानी कि हादसात से बचाए। ट्रैफिक हादसात हमेशा सड़कों पे नहीं होते, बल्कि कभी कभी हादसात ऐसी जगह पे जन्म लेते हैं कि इंसान के गुमान में भी नहीं होते। जगह कोई भी हो, हर हादसे की वजह होती है एक गलती। ये गलती कभी जान लेती है तो कभी जख्म देती है, मगर कभी कभी इस गलती पर खुशकिस्मती हावी होकर अपनी मेहरबानी भी फरमा देती है। आराम फरमाती गाड़ियां कब हरकत में आ जाएं और कब कोई हादसा रोनुमा हो जाए, कौन जाने। फोटोग्राफी के शौकीन ये साहब ना जाने क्यों इस कार पार्किंग एरिया में आ गए हैं और पार्किंग एरिया की तस्वीर बना रहे हैं। जिस सिमत उन्होंने अपनी पहली तस्वीर बनाई है, ये नहीं जानते उसी सिमत से एक मुसीबत उन पर आने वाली है। अब ये दूसरी साइड की पिक्चर बना रहे हैं और ठीक इसी लम्हे बेजान खड़ी गाड़ी में जान पड़ जाती है। तस्वीर खींचने के दौरान साहब को तो पता भी नहीं चलता कि एक मिनी ट्रक ने उनको अपना हदफ बना लिया है। ये पीठ फेरे तस्वीर खींचने में मसरूफ हैं और शिकारी अपने तेज कदमों से इन्हें शिकार बनाने के लिए पीछे से हमलावर होता आ रहा है। और फिर वो हो गया जिसका इन साहब को वहमो गुमान भी नहीं था। तस्वीर बनाने वाले ये साहब एक बहुत ही आसान शिकार की तरह इस मिनी ट्रक का शिकार हो गए और इस ट्रक ने बड़ी बेरहमी के साथ इन्हें रोंद डाला। कैमरा हाथ से छूटा और यकीनन गाड़ी के टायरों ने उसका भुरकस निकाल दिया होगा। मगर आज खुशकिस्मती का राज था। बेरहम ट्रक अपने शिकार का भुरकस ना निकाल सका। एक बार फिर देखिए। इस गाड़ी का ड्राइवर किस कदर अनाड़ी है। बैक मिरर से देखने के बावजूद भी उसे ये शख्स नजर नहीं आया और अपने दीवानेपन में इस शख्स को मौत के मुंह में धकेल दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, मिनी ट्रक के नीचे मौजूद भी इस शख्स को कुचलने के लिए उसने एक और गलत मोड़ काटा, लेकिन खुशकिस्मती ने एक बार फिर उस शख्स को बचा लिया। ट्रक का ड्राइवर ट्रक से बाहर निकलते ही हाथ के इशारे से अपनी सफाई नहीं दे रहा, बल्कि हादसे का शिकार होने वाले को ही गलत करार दे रहा है। उसे इस शख्स की बेहिसी कहें या फिर कमजोरी, वरना हकीकत तो यह है कि गलती सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर की ही है। गाड़ी के ऊपर से हटते ही यह शख्स जिंदा सलामत निकल आया। उसे बचाने वाले लोग दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं। अरे ये क्या, इस शख्स का कैमरा भी खुशकिस्मती से बच गया है। उसे एक साहब उठाकर उसकी असल हालत का अंदाजा लगा रहे हैं। कुचलने वाली गाड़ी से एक खातून भी हवास बाख्ता हालत में बाहर निकलती हैं, लेकिन ड्राइवर उसे तसल्ली देकर वापस बिठा देता है। हादसे के शिकार शख्स को 9 अफराद बचाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन सिर्फ एक ही शख्स उसे संभालने की हिम्मत करता है। हादसे का शिकार शख्स तो बच गया, लेकिन हादसे की चोट शायद इस खातून को लगी है जो दौड़कर इस शख्स को गले लगा रही हैं।
मुतासरा शख्स को तो एक शख्स सहारा देकर ले गया, लेकिन ये खातून वहीं खड़ी उससे लिपटी हुई हैं, शायद इसलिए कि इस हादसे को वो खुद पर महसूस कर रही हैं। तरक्की पजीर ममालिक में एक सवारी पाई जाती है जिसे रक्षा कहते हैं। जी हाँ, ये 3 पहियों की सवारी सस्ती ट्रांसपोर्टेशन का अहम जरिया है। सभी जानते हैं 2 और 3 पहियों की सवारी पर तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए अकल और तजर्बे की जरूरत होती है। हमारे रक्षा ड्राइवरों के पास इन दोनों चीजों की कमी होती है। सबूत खुद ही देख लीजिए। साइकिल, गाड़ी या रिक्शा, इनका कंट्रोल जब भी चलाने वाले के पास आता है वो न जाने क्यों आपे से बाहर हो जाता है। पता नहीं इन सवारियों को दौड़ाने में ऐसा क्या नशा चढ़ता है जो हादसे की सूरत में ही उतरता है। रिक्शा, गरीब और मुतवस्सित तबके की सवारी। दुनिया के कई मुमालिक, खास तौर पर एशियाई मुमालिक में रिक्शा ट्रांसपोर्ट का अहम जरिया है। इस सवारी की खास बात, जहां मर्जी आए मोड़ दो, जब मर्जी आए कानून तोड़ दो, जहां दिल किया कट मार लिया, जहां दिल किया रिक्शा रोक लिया। जब शहर हो कराची तो फिर रिक्शा ड्राइवरों और मोटरसाइकिल चलाने वालों का बस नहीं चलता, वो अपनी अपनी सवारियों को उड़ाना शुरू कर दे। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे इन रिक्शा ड्राइवरों के कारनामे, जिनको देखकर आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि रिक्शा चलाते वक्त उनकी अकल और आंख का तार क्यों कट जाता है। देखिए रिक्शों के मुख्तलिफ हादसात, रिक्शा स्पेशल। देखिए और होश के नाखून लीजिए। MA जिन्ना रोड, कैप्री सिनेमा का सिग्नल। वक्त सुबह के 11:15 बजे। मतलब मामूलात और कारोबार जिंदगी ने रफ्तार पकड़ ली है, और शायद यही रफ्तार इस रिक्शा ड्राइवर ने भी पकड़ ली। रिक्शों के पीछे लिखा देखा होगा, देखने में डोली, चलने में गोली। इस उसूल पर अमल करते हुए ये रिक्शा ड्राइवर OMI अस्पताल की तरफ से इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ आ रहा है और शायद सामने रेनबो सेंटर की सड़क की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं सड़क पर कितना ट्रैफिक है। हर तरफ से गाड़ियां, बसें, टैंकर्स, मोटरसाइकिलें आ और जा रही हैं। तमाम उसूलों और खतरों की पोटली को दरिया में डालकर इस रिक्शा ड्राइवर ने अपना रिक्शा सड़क पर डाल दिया, जिसके बाद इस रिक्शा ड्राइवर ने तेज रफ्तारी में इस बड़ी बस को क्रॉस किया, जिसके बाद इस सड़क के बीचों बीच पहुंच चुका था। ठीक उसी वक्त बस के पीछे से नमूदार हुई एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल, जिसको ये रिक्शा ड्राइवर इसलिए नहीं देख सका क्योंकि मोटरसाइकिल बस के पीछे थी। रफ्तार और ताकत से जाकर ये मोटरसाइकिल रिक्शे में घुस गई। देखिए तेज रफ्तार मोटरसाइकिल का टकराव का असर इतना शदीद था कि टक्कर के बाद रिक्शा ड्राइवर दूसरी तरफ से बाहर निकल पड़ा। देखिए जरा किस तरह रिक्शा ड्राइवर ने एक टांग से रिक्शा रोकना शुरू कर दिया। मोटरसाइकिल दूर जा गिरी और मोटरसाइकिल सवार दोनों अफराद सड़क के बीचों बीच पड़े हुए थे। मोटरसाइकिल पर सवार थे 2 अफराद, एक मर्द और दूसरा बच्चा। खुशकिस्मती से दोनों अफराद बच गए। वही हुआ ना जिसका डर था, यानी कि हादसा। अफसोस कि हम अपने तजर्बे से कुछ नहीं सीखते। अब इन भाई साहब को ही देख लीजिए, इनकी तो चाल ही निराली है। वही जगह वही मुकाम, कैप्री सिनेमा का सिग्नल, MA जिन्ना रोड। आप देख सकते हैं सिग्नल्स पर गाड़ियां रुकी हुई हैं और कुछ हल्की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। हर कोई सोच समझकर अपनी सवारी चला रहा है, लेकिन रिक्शा ड्राइवरों से आप सोच और समझ की तवक्को ना रखें तो ज्यादा बेहतर होगा।
अगर आप गौर करें तो मोटरसाइकिल और रिक्शा ड्राइवरों में एक बहुत अजीब आदत पाई जाती है, कट मारने की आदत। जहां जब जिस वक्त दिल किया कट मार लिया। अगले की जान खतरे में पड़ती है तो पड़े, बस रिक्शे को रास्ता मिल जाए। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ यहाँ पर। इस रिक्शा ड्राइवर ने देखा कि इसकी लेन वाले अफराद तो अपनी गाड़ियां लेकर सड़क पार कर रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी इनके साथ ही निकलूंगा। ये रिक्शा ड्राइवर खुद को बहुत बड़ा फन्ने खान समझ रहा है। यहाँ भी उसने वही हरकत की। इसने सड़क पार करने के लिए बगैर रिक्शे की रफ्तार कम किए सड़क पर डाल दिया। इस सड़क पर सीधे हाथ से गाड़ियां इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ आ रही हैं, जिनमें ये काली गाड़ी भी है। अकल ये कहती है कि यहाँ रिक्शे वाले को ब्रेक मारकर अपनी और रिक्शे में सवार अफराद की जान बचानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा ना हुआ। जैसे ही गाड़ी रिक्शे के करीब पहुंची, रिक्शे वाले ने गाड़ी को देखते ही मारा जबरदस्त कट और रिक्शा हो गया उलट पुलट। देखिए। एक लम्हे में तवाजुन बिगड़ा और रिक्शा उल्टा। मिसाल सुनी होगी, करे कोई भरे कोई। इस बेचारे मोटरसाइकिल सवार के साथ यही हुआ। गाड़ी वाले ने ब्रेक मारकर खुद को बचाया, रिक्शे ने कट मारकर खुद को उल्टाया और जाकर मोटरसाइकिल से टकराया। मोटरसाइकिल सवार ने बड़े माहिराना अंदाज में खुद को बचाने की कोशिश की। देखिए जरा किस तरह इन साहब ने मोटरसाइकिल और खुद पर काबू पाया। एक लम्हे में तवाजुन बिगड़ा और रिक्शा उल्टा। लेकिन उन मुसाफिरों पर क्या बीती होगी जो इस अकल के दुश्मन रिक्शा ड्राइवर के साथ बैठे थे। रिक्शे का हशर नशर हो चुका है, विंडस्क्रीन टूट चुकी है। ये थे बेचारे मौलाना साहब जो रिक्शे में बैठे थे। मौलाना साहब ने अपना सामान संभाला, रिक्शे वाले को किराए के पैसे भी दिए और चलते बने। अभी आप कहीं जाइएगा मत। रिक्शा ड्राइवरों के कई और करतूत आपके सामने लाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे शहर की सड़कों पर होने वाले कुछ रिक्शा एक्सीडेंट। अब आप इन्हें रिक्शा वालों की बादशाही कहेंगे या फिर कम अकली? आइए देखते हैं। ये है नुमाइश चौरंगी। अगर आप मंजर पर नजर डालें तो आप देख सकते हैं कि चौरंगी पर एक अजीबो गरीब अफरा तफरी मची हुई है। यकीनन सिग्नल नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से जिसको जैसे मौका मिल रहा है वो अपनी सवारी को निकाल रहा है। एक तरफ सड़क पर काम भी चल रहा है। अगर आप गौर करें तो हर कोई रफ्तार धीमी और हल्की करके आगे बढ़ रहा है, लेकिन इनमें एक है जिसको है कुछ ज्यादा ही जल्दी, और वो है ये रिक्शे वाला। इसकी रफ्तार यहाँ पर है हर किसी से ज्यादा, जो है किसी ना किसी हादसे का इशारा। ये देखिए, ये गाड़ी वाला सामने से आ रहा है जबकि सड़क मुखालिफ सिम जाने वाली है। इस गाड़ी वाले को ट्रैफिक का अच्छा शऊर है,
इसने अक्लमंदी का सबूत देते हुए गाड़ी के दोनों इंडिकेटर्स ऑन किए हुए हैं ताकि सामने से आने वाला कोई भी हो खबरदार हो जाए। लेकिन इशारा सिर्फ अक्लमंदों के लिए होता है। जैसे ही ये रिक्शे वाला जो इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ आ रहा था गाड़ी के करीब पहुंचा, उसने देख लिया कि टक्कर यकीनी है। इसने वही गलती की जो हर रिक्शे वाला करता है, रफ्तार कम किए बगैर कट मार दिया। कट तो इसने मार लिया, लेकिन इसके सामने थी एक और गाड़ी, जिसके बाद तकदीर ने खुद कट मार दिया। देखिए क्या हुआ। रिक्शा सीधा जाकर चौरंगी से टकरा गया और इसमें से लोग ऐसे लुढ़कते हुए बाहर गिर पड़े जैसे लोग ना हुए कोई डब्बे हो गए। धड़ाम से सारे मुसाफिर बाहर आ गए। ये देखिए रिक्शे का हाल। विंडस्क्रीन टूट चुकी है और ये हैं वो साहब जो अंदर बैठे थे। पता नहीं इनके हवास काबू में आए होंगे या नहीं। नुमाइश की ये चौरंगी पार करना आसान नहीं है और अगर सिग्नल ना चल रहा हो तो ये काम और मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल इसी जगह पर हुआ एक और हादसा। शाम के 6 बज रहे हैं। ट्रैफिक में इजाफा हो रहा है क्योंकि लोग कामकाज के बाद घरों को लौट रहे हैं। आप देख सकते हैं गाड़ियां एक तरफ रुकी हुई हैं, जो इस बात का इशारा है कि सिग्नल चल रहा है। इस दौरान ये गाड़ी वाला ना जाने कहां से निकल आया। दूसरी सिम से आने वाला ये रिक्शा जैसे ही गाड़ी के करीब आया, इसने ब्रेक नहीं लगाया और रिक्शा मोड़ दिया। पलक झपकते ही रिक्शा उलट गया। रिक्शे में मौजूद थी ये 2 खवातीन। अब आपको दिखाते हैं जल्दबाजी और तेज रफ्तारी का एक और भयानक अंजाम। ये है कराची के इलाके सदर की सिंगर चौरंगी। दोपहर के 3:15 बज रहे हैं। गाड़ियां सिग्नल पर रुकी हुई हैं और सीधे हाथ की तरफ मुड़ रही हैं। इतने रश में हर कोई बड़े सुकून से अपनी अपनी सवारी को आराम से आगे बढ़ा रहा है। लेकिन मजाल है जो रिक्शा ड्राइवर कभी सुकून से रिक्शा चला ले। सोने पे सुहागा, यहाँ मिला शेर को सवा शेर। रिक्शे और मोटरसाइकिल का आपस में टकराव, क्योंकि इन दोनों सवारियों को हमेशा इंतहा से ज्यादा जल्दी होती है। ये देखिए, ये मोटरसाइकिल सवार पता नहीं किन ख्यालों में मोटरसाइकिल चला रहा है। इंतहाई उल्टे हाथ से ये नाचता हुआ इंतहाई सीधे हाथ पर आया। इसी दौरान ये रिक्शा ड्राइवर इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ आया। ये दोनों रिक्शा ड्राइवर और मोटरसाइकिल सवार देख रहे हैं कि किस कदर ट्रैफिक और रश मौजूद है सड़क पर। इसके बावजूद किसी किस्म की कोई एहतियात नहीं बरती गई और फिर देखिए क्या हुआ। रिक्शा ड्राइवर जा घुसा मोटरसाइकिल में। इस तसादुम में एक नहीं 3 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गईं और रिक्शा भी उलट गया। अगर आप गौर करें तो एक मोटरसाइकिल पर बच्ची भी सवार थी। रिक्शा और मोटरसाइकिल खतरनाक सवारियां हैं। इन हादसात को दिखाने का मकसद रिक्शा ड्राइवरों को इस बात का एहसास दिलाना है कि खुदारा रिक्शा एहतियात से चलाएं, अचानक कट ना मारें और तेज रफ्तारी में तो कट का सवाल ही पैदा नहीं होता। शॉर्टकट मारने के चक्कर में आपकी जिंदगी का टाइम शॉर्ट हो सकता है। गलतियां सिर्फ इंसान नहीं करते, कुछ गलतियां वो भी करते हैं जो इंसान नहीं होते, और ऐसी ही गलती जन्म देती है हादसे को, और हादसा जख्म देता है इंसानों को। ट्रैफिक का दरिया ठाठे मारता है, लेकिन आज का दिन कुछ मुख्तलिफ है। ट्रैफिक भी कम है और सुकून भी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि ट्रैफिक कम हो तो
हादसे नहीं होते। मशीनों से बनी इन गाड़ियों को सड़क पर चलते हुए कोई दूसरी मखलूक भी नुकसान पहुंचा सकती है और पुरसुकून ट्रैफिक को झटका लगा सकती है। इस मोटरसाइकिल वाले को देखिए, जो अपने पीछे अपनी बच्ची को बिठाए स्कूल छोड़ने जा रहा है, लेकिन ये सवार नहीं जानता कि उसकी नॉर्मल ड्राइविंग को कोई एबनॉर्मल बनाने वाला है। देखा आपने, बीच सड़क पर खड़ी एक बिल्ली अपने दीवानेपन में इस तेज रफ्तारी से दौड़ी के बाइक वाले की मोटरसाइकिल डिसबैलेंस हो गई और वो मुंह के बल धड़ाम से बीच सड़क पर आ गया। यह हादसा भी तेज रफ्तारी ही की वजह से हुआ, लेकिन इस बार तेज रफ्तार मोटरसाइकिल नहीं बल्कि एक बिल्ली। यह ऐसे टकराई कि चलती बाइक का बैलेंस खो गया और यह हादसा हो गया। यह हादसा इतना अचानक था कि मोटरसाइकिल वाले को संभलने का मौका ही नहीं मिला और पलक झपकते में ही मोटरसाइकिल सवार अपनी बच्ची समेत सड़क पर औंधे मुंह आ गिरा। वो तो भला हो पीछे से आने वाली कार के ड्राइवर का, जिसने एक्सीडेंट देखते ही अपनी गाड़ी को हल्का सा मोड़ लिया, वरना एक और खौफनाक हादसा रूनुमा हो सकता था। बाइक एक्सीडेंट को देखकर रक्षा ड्राइवर ने अपना रक्षा रोक लिया और सिर्फ रक्षा ही नहीं, और भी कई दूसरी गाड़ियां इन बाप बेटी की मदद को रुक गई। हादसे की वजह बनने वाली बिल्ली तो वहां से फरार हो चुकी थी। हो सकता है उसे भी वैसे ही चोट आई हो। यह हादसा इतना खतरनाक था कि मोटरसाइकिल गिरते ही दूर तक रगड़ती हुई चली गई। इसीलिए तो इसका अंदाजा मोटरसाइकिल सवार के फटे कपड़ों से लगाया जा सकता है। खुशकिस्मती से ये बच्ची बिल्कुल महफूज है। बच्ची को महफूज पाकर जख्मी होने वाला शख्स अपनी तकलीफ भूल गया। बच्ची का माथा चूमकर खुदा का शुक्र अदा किया। इस दौरान सफेद कार ड्राइवर अपनी गाड़ी की डिक्की से कोई दवा निकालकर इन जख्मों को लगा रहा है। हादसे का शिकार शख्स जख्मों से चूर महसूस हो रहा है, मगर बीच सड़क पर अपनी बच्ची के साथ खड़ा फिर भी हिम्मत नहीं हार सकता। इसीलिए फुटपाथ के किनारे बैठकर ये अपनी औसान बहाल करता है और फिर कुछ देर बाद अपनी मंजिल की जानिब चल देता है। एक बार फिर ट्रैफिक की जिंदगी मामूल पर आ जाती है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कब कोई दूसरा जानवर सड़क पर आकर किसी दूसरे हादसे का सबब बन जाए। बर्फ की सड़क पर तेज रफ्तार कार अपना बैलेंस खो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार की तरह कोई मौजज़ा हो जो दिलों को हैरान कर दे। आइए देखते हैं दिलों को हैरान कर देने वाला एक हादसा। आपने हॉलीवुड फिल्मों में ऐसे मनाजिर तो बहुत देखे होंगे। फिल्म में अगर पुलिस और मुजरिमों की गाड़ियों के बीच कशमकश हो तो अक्सर ऐसे सीन ही दिखाई देते हैं। फिल्मों की कहानियां और मनाजिर हकीकी वाकयात को देखकर ही तरतीब दिए जाते हैं। आज हादसा प्रोग्राम में आप ऐसी वीडियो देखने वाले हैं जो एक गाड़ी में मौजूद कैमरे से महफूज की गई। ये कैमरा एक खतरनाक हादसे के मनाजिर रिकॉर्ड कर गया। ऐसा हादसा जिसे देखकर आप अपने कानों को हाथ लगा लेंगे। यह हादसा पाकिस्तान का नहीं बल्कि एक मगरबी मुल्क का है, जो हुआ है एक हाईवे पर। यह बात जहन में रहे कि हाईवेज पर ट्रैफिक हमेशा तेज ही होता है, क्योंकि जब गाड़ी जबरदस्त हो, फ्यूल टैंक फुल हो और रास्ता लंबा तो रफ्तार कम नहीं होती। ऐसी ही रफ्तार थी इस एसयूवी की, मगर मौसम था सर्द और सड़क गीली। ऐसे में गाड़ी किसी भी वक्त हो सकती है कंट्रोल से बाहर।
और ये SUV भी हो गई आपे से बाहर। देखिए कैसे सीधे जाते जाते इसने किसी सांप की तरह खाया है बल। ड्राइवर से क्या गलती हुई, गाड़ी के अंदर क्या हुआ कोई नहीं जानता, मगर जो आंखों के सामने हुआ वो ये था। जी हाँ, ये हॉलीवुड मूवी का मंजर नहीं जो थोड़ी देर पहले देखा गया, ये सब हकीकत में हुआ। ट्रैफिक का एक कानून है कि गाड़ी हमेशा सीट बेल्ट पहनकर चलाएं और बच्चों को अगली सीट पर हरगिज न बिठाएं, क्योंकि हादसे की सूरत में खतरा सबसे ज्यादा अगली सीट पर बैठे शख्स को होता है। मगर यहाँ हादसा हुआ, खतरनाक टकराव हुआ, मगर नुकसान गाड़ी के पिछले हिस्से को पहुंचा और पूरा पिछला हिस्सा तबाह हो गया। और गाड़ी में बच्चा अगली नहीं, कवानीन के मुताबिक पिछली सीट पर ही मौजूद था, जो सामान के साथ सड़क पर आकर गिरा। जी हाँ, टकराने से गाड़ी का पिछला हिस्सा तबाह हुआ, जिसमें मौजूद सामान निकलकर सड़क पर गिरा और साथ में एक बच्चा भी था। ये देखिए, यह गाड़ी से गिरा हुआ बच्चा जो सर्द सड़क पर मौजूद है और खतरनाक ट्रैफिक की जद में है। और देखिए बच्चे को अल्लाह ने कैसे बचाया है। तेज रफ्तार ट्रक बच्चे के सर पर है और चंद इंच की दूरी से बच्चे के पास से गुजर गया। ये पूरा हादसा एक बार फिर देखिए। गाड़ी कंट्रोल से बाहर हुई, गाड़ी ने बल खाया और जा टकराई दूसरी गाड़ी से। सामान के साथ एक बच्चा उछलकर सड़क पर आ गिरा और ऊपर से आ चुका था कई टन वजनी ट्रक। मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बच्चे के बाप ने फौरन लपक कर अपने बच्चे को सड़क से उठा लिया। फिर माँ उतरी, जो यकीनन अपने हवास पर काबू पा रही होगी। जब उसने देखा कि बच्चे को बाप सही सलामत गाड़ी में वापस ले आया है, तो वो बाहर निकली और गाड़ी से गिरा हुआ बाकी सामान भी उठाया और गाड़ी में डालने लगी। अगर आपने गौर किया हो तो नई गाड़ियों में आपको सीट बेल्ट पिछली सीटों पर भी नजर आएंगे। यकीनन वो खूबसूरती के लिए नहीं होते। अगर इस एक्सीडेंट में बच्चा सीट बेल्ट में जकड़ा होता तो बाहर कभी न गिरता, मगर इस छोटी सी बात को नजरअंदाज करने से इन वालिदैन को ये दिन देखना पड़ा, क्योंकि हादसा किसी को नहीं देखता। वो मौका देखता है और कर देता है हमला। अल्लाह ने इस खानदान को एक और मौका दिया है और हमें इस हादसे के जरिए एक सबक।
पर जब भी हादसा होता है किसी ना किसी की गलती की वजह से होता है। ये और बात है कि अपनी गलतियों से हम सीखते ही कम हैं। और आखिर क्यों सीखें? अपनी गलती को गलती ना मानना हमारे मुआशरे का एक अलमिया ही तो है। सड़क के बीचों बीच जब बाइक रुकती है तो क्या होता है? किसकी गलती साबित होती है? इसका फैसला कौन करेगा? प्रूफ तरीन सड़क इलाका है हसन स्क्वायर, जहां चीते की रफ्तार से गाड़ियां फर्राटे भरती गुजर जाती हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी हैं जो चलती ट्रैफिक से बेखबर अपनी सोच में ही गुम रहते हैं। अब इस मोटरसाइकिल सवार को ही देखिए जिसे अपनी सोचों में गुम रहने की सजा मिलने वाली है। देखा आपने, चलते चलते अचानक इस बाइक सवार को कुछ याद आ गया और फिर उसने रुकने की कोशिश की। अभी उसके पैर जमीन को लगे भी न थे कि पीछे से मुजोर घोड़े की तरह आती कार ने एक जबरदस्त किक लगा डाली। सड़क पर हालात देखकर ये कहना मुश्किल है कि हमारे लोगों में ट्रैफिक समझने का सेंस नहीं, या फिर वो ये सब कुछ जानबूझकर करते हैं और फिर हादसों का शिकार बनते हैं। ये देखिए, एक दूसरे मोटरसाइकिल वाले को महज शॉर्टकट मारने के लिए उसने क्या किया। ये देखिए, कोई सोच भी नहीं सकता होगा कि सड़क पर चलते हुए इस तरह मोटरसाइकिल फुटपाथ पर चढ़ाकर कोई चलता बनेगा। अब आते हैं दोबारा उसी हादसे पर। गौर से देखने पर महसूस हुआ जैसे मोटर बाइक की चेन उतर गई है या गियर बॉक्स में कोई खराबी हो गई, जिससे न चाहते हुए भी उसे रुकना पड़ा। ऐसे में मोटरसाइकिल की ब्रेक लाइट्स बड़ा काम करती हैं। लाल रंग की ये बत्ती ब्रेक लगाने पर जल जाती है, जिसकी वजह से पीछे वाला मोहतात हो जाता है। मगर यहाँ कार वाला मोहतात ना हो सका क्योंकि ब्रेक लाइट नहीं थी। उसे अंदाजा ना हुआ कि बाइक वाला रुक चुका है और उसने मोटर बाइक वाले को पछाड़ दिया। जहां से कार वाला आ रहा है उस तरफ से आने वाली कारों की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि इन गाड़ियों में से कोई भी दूसरी कार एक दूसरे हादसे का शिकार हो सकती है। शुक्र है इस मोटरसाइकिल सवार को ज्यादा चोट नहीं आई, हालांकि उसने हेलमेट भी नहीं पहन रखा और पीछे से आने वाली कार की टक्कर भी बहुत तेज थी और तीसरे चोट सर के पिछले हिस्से में लगी थी। खुदा का बनाया इंसानी जिस्म ये सारी चोटें बर्दाश्त कर गया, मगर इंसान की बनी मोटरसाइकिल में इतनी शक्कत नहीं थी। शायद इसीलिए एक साहब आगे वाले टायर का मडगार्ड सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोटरसाइकिल सवार खुशकिस्मत है जिसे उसकी गलती की उतनी बड़ी सजा नहीं मिली जितनी की उसे मिल सकती थी। अगर कार के आसपास कोई ट्रक या बड़ी गाड़ी भी होती तो नुकसान नाकाबिले तलाफी होता। ट्रैफिक हादसात से आगही हमें और आपको रोकती है उन गलतियों को करने से जो दूसरों से सरजद हो। ट्रैफिक शऊर उजागर करने के लिए कदम उठाया है CNBC की हादसा टीम ने। हमारा मकसद है आपको उन खतरात से आगाह करना जो गाड़ी चलाते वक्त दबे कदमों से आपकी जानें बढ़ रहे हैं। अगर आपके पास भी किसी भी किस्म के हादसे की वीडियो या फुटेजेस मौजूद है तो हमारे दिए गए फेसबुक एड्रेस पर हमसे जरूर शेयर कीजिएगा।
आस्था की टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।